एक मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा भव्यता के साथ खड़ा हुआ। एक शिवलिंग जिसे स्वयं चंद्रदेव ने स्थापित किया, और एक कथा जो आस्था, परंपरा और शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। यह है सोमनाथ मंदिर की अद्भुत कथा। अद्भुत कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उस दिव्य मंदिर की कथा जिसे शिव के चंद्र रूप ने बनाया और भारत के लौह पुरुष ने पुनर्जीवित किया। कथा की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति से, जिनकी 27 कन्याएं थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रमा को विवाह में दे दिया था। ये 27 कन्याएं दरअसल नक्षत्र हैं। चंद्रमा इन सब में से केवल रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करते थे, जिससे अन्य पत्नियां नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को बार बार समझाया कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम दें, परंतु चंद्रमा नहीं माने। तब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह क्षय रोग से ग्रसित होकर धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। इस श्राप से चंद्रमा का तेज घटने लगा। वे बीमार और दुर्बल हो गए। तब देवताओं और ऋषियों की सलाह से चंद्रमा प्रभास तीर्थ, वर्तमान गुजरात का सोमनाथ क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी घोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रमा को वरदान दिया कि वे प्रतिमास 15 दिनों तक घटेंगे और फिर 15 दिन बढ़ेंगे। और इस तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव ने स्वयं को वहां सोमनाथ नाम से स्थापित किया और कहा कि जो भी भक्त यहां आकर सच्चे हृदय से मेरी पूजा करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह इस पावन स्थान पर शिवलिंग की स्थापना हुई और प्रारंभ हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का युग। अब बात करते हैं उस इतिहास की जिसने इस मंदिर को शौर्य और बलिदान का प्रतीक बना दिया। सन 125 ईस्वी एक अफगान हमलावर महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया। कहा जाता है कि मंदिर में 20 लाख सोने चांदी के आभूषण, हीरे मोती और अनमोल मूर्तियां थीं। महमूद ने न सिर्फ लूटा, बल्कि मंदिर को नष्ट कर दिया और हजारों श्रद्धालुओं की हत्या कर दी। परंतु यह अंत नहीं था। सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने इसे फिर से बनवाया। मुगल काल में भी यह मंदिर बार बार तोड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जैसे शासकों ने भी इसे मिटाने की कोशिश की, परंतु हर बार यह मंदिर फिर खड़ा हुआ। 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह संकल्प लिया, सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा है, इसे फिर से खड़ा करना होगा। और इंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, यह मंदिर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, यह बना है भारत की आस्था, तप और त्याग से। आज का सोमनाथ मंदिर एक अद्भुत चमत्कार है। चालुक्य शैली की वास्तुकला, समुद्र किनारे विशाल शिवलिंग और गर्भगृह की दिव्यता, त्रिवेणी संगम जहां सरस्वती, कपिला और हिरण नदियां मिलती हैं, बाण स्तंभ जो बताता है कि यहां से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है, और सबसे अद्भुत वो भावना जिससे हर भक्त शिव की उपस्थिति महसूस करता है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है विश्वास का चिन्ह, आस्था का स्तंभ और भारतीय संस्कृति का अमर प्रतीक। इसे तोड़ा गया, लेकिन हमारी श्रद्धा को कोई कभी नहीं तोड़ सका। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी
तो लाइक करें, कमेंट करें, ओम नमः शिवाय लिखें और अद्भुत कथाएं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।